गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट। आप सभी लोगों को द अच्छेस अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि हमने आपको बताया था, ये जो इस समय वर्तमान में एसएससी जीडी के 2023 ऑनलाइन पेपर चल रहे हैं, उन पेपरों में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को उसी टाइप से जैसे पूछे जा रहे हैं उसी टाइप से लेके आया हूँ भैया। आगे देखते भैया क्या क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते छोटू। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, अगर किसी पुस्तक विक्रेता ने अंकित कीमत पर 10% की छूट दी और उससे प्रकाशन से 30% का कमीशन मिलता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अगर हमारा एमपी, अगर हम कह रहे मार्केट प्राइस, अगर हमारा एमपी अंकित मूल्य 100 रुपए था हुआ, उस पे 10% की छूट कितने में हुआ 90। तुमने कहा हुआ वो प्रकाशन से 30% का कमीशन, इसका 30% निकाल दिया हुआ तो कितना बचा 70। आप छोटू बताओ 70 की 90 में बीच रहे कितने का फायदा 20 का, कितने में 70 में कितने प्रतिशत इंटू हुआ 100। जल्दी से काटो हुआ 0 से 0। आप लोगों को हमने बताया था 2/7। अगर ये हमारी भिन्न में है तो परसेंटेज में इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या हम लिख सकते हैं 28 सही 4/7%। है कोई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन नंबर 2। यदि प्रत्येक, ये समझ लो भैया, इस प्रकार के सवाल लड़कों ने हमको फोन करके, और जब हम गए थे तो वो बताते भैया इस प्रकार के, देखो यहाँ पर 100 नहीं है, जो यहाँ पर 100 नहीं, यहाँ पर 60 है, समझना। इस प्रकार की कह रहे थे प्रॉफिट लॉस से भैया छूट के, वैसे छूट ना देके ऐसे छूट पूछी जा रही है, काफी पूछी जा रही है। तो ये समझो ये लोग, ये लड़कियां जा रहे, जैसे नहीं हम लोग मेले में जाते हुए, मेले में जाते हैं तो वो लिखता भैया तीन चीज लेने पर 2 चीज मुफ्त में मिलती है, उसी पर वो छूट के क्वेश्चन उसने बना दिए हैं। कह रहा है 3 खरीदने पर 2 मुफ्त पाने की पेशकश की जाती है। मतलब उसने दी कितनी, टोटल हमारे पास 5 और 5 में उसने 2, मतलब उसने 2 का पैसा लिया और टोटल 5 कितने प्रतिशत है इंटू हुआ 100। 5 से काटो हुआ 20 बार, 20 दूना 40, आंसर कोई 40%। ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से बताइए भैया। जब हम लोग मेला नहीं जाते हैं तो मेला में कहीं दुकान पर लिखा होता है 3 चीज खरीदने पर 2 चीज मुफ्त में दी जाती है, मतलब वो छूट देने का एक नया तरीका है इसका। अगला क्वेश्चन चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, कह रहा है एक घड़ी की अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 4:3 है, उसको बेचने से पहले दी गई छूट प्रतिशत तथा उससे होने वाले लाभ प्रतिशत के बीच का अनुपात 4:3 है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। तुमने कहा, हमने ऑफलाइन बैच में तुमको बताया था, जब इस प्रकार रेशियो में ऐसे सवाल दिए जाए, एमपी और सीपी का रेशियो, तुरंत एमपी और सीपी का रेशियो वाली बात का एक फार्मूला हमने बताया था। देखो भैया फार्मूला क्या था छोटू, जल्दी से बताओ मैं। क्या हमने ये बात बताई थी, एमपी बटे छोटू सीपी क्या हुआ, हमने 100 प्लस प्रॉफिट की बात की थी बटे 100 माइनस डिस्काउंट की बात की थी। क्या प्रॉफिट और डिस्काउंट और प्रॉफिट की बात क्या है हुआ, जल्दी से बता दो भैया। कह रहा पहले छूट है, छूट 4 है, क्या हम इसे 4x मान लें। हुआ ये कितना है 3 है, क्या हम इसे 3x मान लें। अगर हमें x की वैल्यू पता चल जाए तो हम प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे। तुमने कहा x की वैल्यू हम कैसे निकाल पाएंगे भैया। तुमने कहा x की वैल्यू छोटू किस प्रकार निकाल पाएंगे। देखो भैया कैसे निकालते हैं x की वैल्यू। क्या एमपी और सीपी का रेशियो होगा, हाँ बिल्कुल भैया हमें पता है कितना है, क्या 4 और 4/3 है, क्या बराबर 100 प्लस प्रॉफिट की बात क्या हम 3x लिख रहे होंगे, बटे हुआ क्या 100 माइनस डिस्काउंट की बात 4x लिख रहे होंगे। क्लास गुना कर दो छोटू, हुआ ये 4x होगा, ये 400 होगा, माइनस 400 को 16x होगा, बराबर होगा 300 होगा, प्लस के 9x होगा।
ये उस तरफ आया तो क्या हमारा ये होगा 25x होगा बराबर हुआ क्या 100 होगा, क्या x बराबर छोटू 4 होगा। अगर x की वैल्यू 4 निकल के आ गई तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हमसे प्रॉफिट पूछ रहा है तो यहाँ पर वैल्यू हम पुट कर दे होगा 3 × छोटू 4, 4 दिया 12% है कोई ऑप्शन 12%, ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से बताइए भैया ऑप्शन नंबर डी। कई बात ना समझ में आ रही हो तो जल्दी से बताइए भैया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भैया। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है तो कह रहा है एक गेंदबाज का औसत रन प्रति विकेट। जब भी कभी गेंदबाज का औसत निकालते हैं तो वहां रन प्रति विकेट मतलब कितने रन लिए उसमें से भैया कितने रन बनाए उसमें से रनों में कितने विकेट लिए, यही हमारा एवरेज होता है भैया। समझना वाली बात को कह रहा है 28, ये छोटू 28.85 है, सॉरी ये हमारा 24.85 है। उसने छोटू हमसे क्या कहा होगा 52 रन देके कितने विकेट लिए, 5 विकेट लिए। जब हमने कहा 5 से भाग देना हो तो ऊपर वाले को डबल करके एक अंक के बाद दशमलव लगा दें। क्या ऊपर वाले को डबल किया भैया 52 का डबल छोटू 104, क्या हम 10.4 लिख रहे होंगे, कितने विकेट लिए 5 विकेट लिए। उसका औसत कितना कम हो गया 0.85 कम हो गया तो बचा कितना होगा बुआ, क्या 24 बचा होगा। जल्दी से घटा लो, फिर तुम्हें ऐसे नहीं घटाना है तो तुम ऐसे घटा रहे हो 24 और फिर 0 फिर 10.4 ऐसे छोटू बिल्कुल नहीं घटाना है, ओरल घटाना है, अपने हाथों पर घटा लेना है। अगर नहीं घट पा रहा है तो ओरल घटाना, अगर ऐसे नहीं घटाना तुमको बुआ। फिर देखो भैया कैसे घटाना है समझो भैया। ये हमारा कितना था 24.85 था, ये होगा कितना था ये 52/5 था, मतलब हम लिख सकते हैं होगा 10.4। ये कितने विकेट लिए 5, ये कितना 24 में 10 चले गए कितने बचे 14 में 0.4 चला गया भैया तो हमें बचे भैया 13.6। ये घटा दो भैया 0.85। जल्दी से बताओ भैया, तुमने कहा एक अंक के बाद दशमलव ये 0 हुआ, 2 अंक के बाद दशमलव डबल 0 ये होगा। 1 0 से 1 0 17 से काट लो भैया 17 अपना 85 17 8 136। तुमने कहा 5 दूनी 10 8 दूनी क्लास गुणा करो भैया 16:1। तुमने कहा बुआ कितने विकेट लिए, 1 विकेट लिया बुआ, 1 की वैल्यू 5 है, हमसे पूछ रहा है कुल टोटल विकेट 16 1 17। क्या 17 की वैल्यू कितनी होगी 17 अपना 85। जल्दी से बताओ भैया, कहीं बात ना समझ में आ रही हो जल्दी से बताओ भैया, कहीं बात तुमको ना समझ में आ रही हो। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ पढ़ते भैया। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से लगा के बताओ भैया। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ जिन लड़कों लड़कियों ने फॉर्म अभी अप्लाई नहीं किया है एमपी पटवारी और एमपी जेल वार्डन, एमपी पटवारी के ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं और एमपी जेल वार्डन के ऑनलाइन 20 जनवरी से प्रारंभ होंगे। जिनका पेपर दिया है पेपर कब होना है ये समझ लो भैया, लगे रहें जहां से कुछ मिल पा रहा है। और जो लोग एसएससी का पेपर देके आ चुके हैं वो घर पे ना बैठे हैं, अगर घर पे बैठना है तो फिर पेपर कैसे नहीं कर पाएगा, वो देखे आके आगे हमें तैयारी करना है। अभी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है उस पर भी तो होना है इनको। देखते हैं भैया अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, कह रहा हुआ कितना है 12.4 है, 26 रन देके मतलब 26 रन देके कितने विकेट लिए हुआ 5। तुमने कहा होगा कितना 52 क्या 5.2 होगा, ये 5 विकेट लिए। उसका कितना घट गया हुआ 0.4, क्या ये बचा होगा 12। इधर हुआ 12 में 5 चले गया 7 7 में 0.2 चले गया हुआ 6.8 बचा होगा। इधर हुआ 0.4 बचा होगा, क्या हुआ ये दशमलव हटा दो 4 से काटो 4 एकम 4, ये कितने बार हुआ 17 बार। तुमने कहा छोटू ये 1 की वैल्यू 5 करा 1 बराबर छोटू 5 के, उसने कहा कुल विकेटों की संख्या क्या होगी हुआ 17 1 छोटू 18, क्या 18 बराबर हुआ 18 पंचे 90। ऑप्शन है कोई, ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से बताओ भैया, कहीं बात ना समझ में आ रही हो जल्दी से बताओ भैया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भैया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6।
समझना भैया। अगर ये बात को समझोगे तो बिल्कुल ओरल समझ सवाल को कर ले जाओगे, अगर बात नहीं समझोगे भैया तो फिर गुणा भाग से ही निपटना पड़ेगा। अगर पहले ओरल समझते हैं, अगर बात क्लियर हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस सवाल को हमने ऑफलाइन बैच में बताया भी है और इसी प्रकार लड़के ने बताया कि भैया इस प्रकार से एवरेज का सवाल आ रहा है। एक दो सवाल इस प्रकार मिल रहे हैं, छोटे भी मिल रहे हैं। देखते भैया कैसे करना है इनको भैया, समझना हमारी बात को। करा ए बी सी का औसत क्या होगा, ए छोटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर हुआ 60 है। क्या हम योग करके गुणा करवा लें तो हमें 180 होगा, मगर हमें ऐसा करवाना नहीं है क्योंकि ये एवरेज है। तो वो योग क्या होगा, 3 का गुणा होगा 180, मगर करवाना नहीं है, बिल्कुल नहीं करवाना है। फिर हमें सवाल को अच्छे से चलना है कि हम बिना गुणा भाग किए क्वेश्चन पर आंसर पर पहुंच सकें। देखना समझना हमारी बात को भैया। अगर डी को और शामिल कर लिया जाए तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी होगा, क्या होगा छोटे जल्दी से बताओ। डी को शामिल कर लिया गया तो कह रहा औसत वजन भैया कितना हो गया, 65 हो गया। अब समझना, अगर हुआ छोटू ये बताओ हमको, अगर वो 60 का आता डी, अगर डी शामिल हो रहा 60 का आता तो क्या एवरेज में परिवर्तन होता, बिल्कुल नहीं होता। मतलब क्या एवरेज ना तो घटता ना तो बढ़ता। अगर वो एवरेज से कम का आता, मतलब 60 से कम का आता तो एवरेज घटा होता। अगर वो 60 से अधिक का आता तो एवरेज बढ़ा होता। क्या छोटू एवरेज बढ़ा हुआ, एवरेज बढ़ा दिया। कितना बढ़ा है, 5 बढ़ा है। क्या हमें डी का भार तुरंत निकाल लो, डी का भार बराबर क्या होगा होगा, तुमने कहा जल्दी से बता दो भैया। ये 60 प्लस, मतलब वो 60 का तो आया होगा प्लस, तुमने कहा होगा कितना एवरेज, 5 बढ़ा, कितने बढ़ा, 4 में बढ़ा, ये 4, मतलब 5 5 5 5 सबको लाएगा। कितने लोग को लाएगा, 4 लोग को। तो डी का 5 चौको 20, ये भैया 80 है, 80 किलोग्राम है। उसने कहा डी का वजन, सॉरी ई का वजन डी के वजन से इतना कम है। क्या होगा, ई का वजन हमारे पास 70 होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं भैया, इतनी बात हमने काम करी। यदि ई को ए की जगह शामिल कर लिया जाए, मतलब ई को ए की जगह पर, मतलब ए काउंट ना किया जाए और ए की जगह पर ई को काउंट किया जाए, तो ई को काउंट करने पर भैया देखो कैसे बनता भैया। तो तुमने कहा होगा क्या होगा, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। क्या हमारा ये छोटू होगा, जल्दी से बताओ भैया, क्या ये होगा, ये कितना कह रहा है, 67 कह रहा है। इसके स्थान पर ये नोट करो भैया, क्या a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इनका कह रहा 65 है। बात को समझना भैया, इस प्रकार के सवाल को हम कैसे लगाएंगे भैया, ये देखो बराबर बराबर कट जाएंगे भैया। तो हुआ क्या, हम a माइनस ई को लिख रहे होंगे। तुमने कहा छोटू कितना कम है, जल्दी से बताओ भैया, माइनस के 2 कम है। ये 65 माइनस 67, समझना बात हमारी, 65 माइनस 67, तो माइनस काट दो, कितने लोग में, 1 2 3 4 लोग में और 4। क्या ई की वैल्यू है बुआ, तो तुम कहोगे ए बराबर भैया 77, ये उधर जाएगा तो प्लस का, माइनस के 8 प्लस के 77, 77 में 8 चले गए बुआ 69 है। कोई ऑप्शन ए का, ए बराबर 69, ए ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से बताओ भैया, कहीं बात ना समझ में आ रही हो जल्दी से बताओ भैया, जल्दी से बताओ भैया। अगले क्वेश्चन की जरूरत है भैया। अगला क्वेश्चन क्या है छोटू, क्वेश्चन नंबर 7। करें माता पिता और बेटे की औसत आयु बेटे के समय के शादी के समय 42 वर्ष थी। मतलब हमें ये पता नहीं शादी कब हुई थी, तो शादी के समय 42 वर्ष थी, शादी के समय 42 वर्ष थी। तो हम क्या लिख सकते हैं लोग, समझना हमारी बात को, क्या हम लिख सकते हैं, तुम कहोगे शादी पता नहीं कि अब उसने यहां से मैंने शादी के 6 वर्ष बाद, तुमने कहा ये अगर ये वर्तमान में होगी शादी 6 वर्ष पहले भी होगी हुआ, तो कह रहा है माता पिता और बेटे हुआ, माता और पिता और बेटा, क्या औसत आयु कितनी हुआ, 42 वर्ष है। क्या 42 इंटू 3 हो रहा होगा, जल्दी से बताओ भैया, 42 दिन का 126। तुमने कहा 6, अब हमें इसे प्रेजेंट में वर्तमान में लाना है, तो वो 6 ये भी बढ़ेंगे, 6 ये भी बढ़ेंगे, 6 ये भी बढ़ेंगे, तो कितना बढ़ के आएंगे लोग, जल्दी से बता दो हमको जो 2।
क्या हुआ 3 इंटू हुआ 3 लोग हैं 6 मतलब 18 बढ़ के आएंगे। अगर हम 18 जोड़ दें तो इन तीनों लोगों को वर्तमान पे पहुंच जाएंगे। तो वो ये तीनों जोड़ो भैया 126 और 18 हुआ 144। क्या ये तीन लोगों का योग आया हुआ, ये तीन लोगों का योग आया हुआ कितना 144। आगे का कह रहा हुआ 6 वर्ष बाद, अब यहां से 6 वर्ष बाद हम प्रेजेंट पे आ गए मतलब वर्तमान पे आ गए। तो पूरे परिवार की औसत आयु 36 वर्ष है। ये कब हुई, जब वहां पर एक बहू आई और एक पुत्र आया, मतलब एक बच्चा आया और एक बहू आई। तो मतलब दो लोग बढ़े, तो दो लोग हुआ कितने हो गए 3 ये और 2 वो, तो टोटल हुआ 5 लोग। क्या हम लिख सकते हैं माता आई होंगी यहाँ पर, और हुआ पिता आए होंगे, और हुआ बेटा आया होगा, और हुआ बहू आई होगी, और हुआ पुत्र आया होगा। ये इतने लोग आए हुआ, कितने लोग हो गए 5 लोग हो गए हुआ। तुमने कहा 5 लोग हो गए तो वर्तमान आयु 36 है। क्या ये 36 इंटू हुआ 5 मतलब 180। इनका योग कितने 6 लोगों का आया 180, और इधर हुआ 3 लोगों का योग आया कितना, सॉरी 4 लोगों का योग आया, ये 5 लोगों का योग आया, और ये कितना 3 लोगों का योग आया। 2 लोगों का योग कितना बचा हुआ, 5 में 3 घटा दो 2 बचे, और 2 में होगा कितना बचा 180 में 144 चले गए होगा। क्या ये हमारे 36 बचे। और वो 2 लोग में कौन भैया बचे, ये इसमें 2 लोगों में मैं बचे हुआ पुत्र बचा और प्लस बहू बची। ये वर्तमान पे है। अब कह रहा है जिस समय वो शादी के समय बहू की उम्र क्या थी समझना, और इसमें क्या है पुत्र है और बहू है, मतलब ये प्रेजेंट में है वर्तमान में है। तो 6 वर्ष कौन कम होगा, बहू कम होगी। और कह रहा है शादी के 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद हुआ एक बच्चा हुआ, तो भैया 1 वर्ष बाद यहाँ तो ये 5 यहाँ लड़का कम होगा, तो टोटल 6 5 11 कम होंगे। अगर 11 कम कर दें तो बहू की उम्र आ जाएगी। बहू की उम्र कितनी है 25 वर्ष है। कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर जल्दी से बताइए भैया, कहीं बात ना समझ में आ रही हो जल्दी से बताइए भैया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भैया। हाँ ये समझना ये 11 कहां से आया, ये एक बार फिर समझ लो भैया। कह रहा है शादी के 1 वर्ष बाद, यहाँ हुआ 1 वर्ष बाद जैसे हुआ बच्चा हुआ। अब बच्चा यहाँ आएगा तो कितने वर्ष बढ़ के आएगा 5 वर्ष। अब हुआ यहाँ से बहू कितने बार 6 6 5 11, अगर हम 11 घटा दें तो ये हमें बहू की उम्र मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भैया। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से बताइए भैया। क्वेश्चन नंबर 8 कह 5 वर्ष पहले पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष है। कह रहा 5 वर्ष पहले मतलब ये वर्तमान होगी, जब वह वर्तमान होगी तो कह रहा 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले पति है और प्लस पत्नी है, उनकी औसत आयु 5 वर्ष। तो हमने कहा 2 लोग हैं 5 दूनी 10 बढ़ेंगे। अगर हम वर्तमान पे ले जाएंगे तो कह रहा 23 है, और 23 इंटू 2 क्या हमारी 46 होगी। होगा हम वर्तमान पे इनको दोनों को घसीट के ले गए तो क्या हम 2 लोगों का योग निकाल रहे हैं, होगा कितना 56। कह रहा है आज पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है। तुमने कहा पति पत्नी और बच्चे मतलब यहाँ 2 लोग का क्या कह रहा है 3 लोग का औसत आयु कह रहा है 20 वर्ष है। तो योग कितना होगा 60। ये 3 लोगों का योग है और ये 2 लोगों का योग है। जो शामिल हुआ, और शामिल कौन हुआ, वो बच्चा हुआ, तो वो 60 में 56 चले गए, वो जल्दी से 4 वर्ष का बच्चा है। ऑप्शन है कोई, ऑप्शन नंबर चुनो ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भैया। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये सवाल को अगर हम करेंगे तो कुछ नहीं 10-15 सेकंड में कर ले जाएंगे। अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये समझ लो 1 मिनट से ऊपर ले जाएंगे। इस प्रकार के सवालों को हमें कैसे करना है समझना वाली बात को कुछ नहीं देखना होगा, फर्स्ट देखना और लास्ट देखना। फर्स्ट कहां शुरुआत हुई सोमवार से, क्या हम सोमवार लिख रहे होंगे, और लास्ट कौन है भैया इसमें नहीं, जो नीचे वाले में शुक्रवार, क्या माइनस शुक्रवार लिख रहे होंगे। बराबर लगा दो हुआ 60 में 3 चले गए 63 चले गए, तो माइनस के 3 बच रहे होंगे। कितने लोग हुआ 1 2 3 4 होगा, 4 का गुणा कर रहे होंगे। अब उसने कहा सोमवार और शुक्रवार के तापमान का इतना है,
मतलब हुआ यहाँ 21 है, क्या सोमवार का 21 है माइनस ये हुआ 25 है बराबर हुआ माइनस के 12 है। तुमने कहा भैया माइनस के 4 बराबर क्या माइनस के 12 बोल सकते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो 4 बराबर क्या हम 3 बोल सकते हैं, 4 बराबर 1 बराबर हम क्या 3 बोल सकते हैं, 1 बराबर हम क्या 3 बोल सकते हैं। तो हमसे पूछा गया शुक्रवार का तापमान क्या होगा, शुक्रवार भैया कहां पर दे दो भैया जल्दी से, ये 25, क्या 25 बराबर, छोटू जल्दी से बता दो भैया, 25 बराबर 25 यहाँ 75 डिग्री सेंटीग्रेड है, कोई ऑप्शन 75 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर छोटू ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भैया। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। 3 वर्ष पहले 5 व्यक्तियों की औसत आयु 17 वर्ष है। 3 वर्ष पहले मतलब ये हमारी वर्तमान से चल रही होगी, मतलब ये हमारा वर्तमान होगा बुआ, और इससे कह रहा 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहले की बात कर रहा है बुआ। कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। अगर हम 5 3 3 सब पढ़ेंगे तो कितना पढ़ पाएंगे बुआ, 5 × 3 मतलब ये 15 पढ़ेंगे। कह इनकी औसत आयु कितनी है, 17, मतलब योग कितना 17 पड़ा 85, क्या इनको वर्तमान पे ले जाएं, 15 + 85, क्या हम सोचेंगे बुआ ये 100 आया। कितने लोग का योग आया, 5 लोग का योग आया, 5 लोग का योग आया, कितना आया, 5 लोग का योग आया बुआ 100। आगे वो क्या कहना चाह रहा है बुआ, उन 5 व्यक्तियों के साथ एक बच्चा भी है, मतलब कितने लोग हो गए 6। करा औसत आयु समान है, पहले कितनी थी 17, अब भी 17 है, 17 छक्का 102। इन 6 लोगों का योग आया बुआ 102, 5 लोगों का योग आया बुआ 100। कौन शामिल हो गया, बच्चा शामिल हो गया, क्या हम घटा दें बुआ तो कितना मिला 2, जो बच्चा था बुआ 2 वर्ष का था। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भैया। अगला क्वेश्चन क्या है, चलो जो लोग पहली बार चैनल पर पहली बार आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय